सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ियाओयन वर्सेस साओ यिंग की पूरी फाइट को। और ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि साओ यिंग एक 8th टियर की एल्केमिस्ट है, वहीं ज़ियाओयन अभी इस टाइम पर 7th टियर के ज्यादा हाई लेवल का एल्केमिस्ट हैगा, या फिर मैक्स टू मैक्स वो 8th टियर पर बस जैसे करके पहुंच पड़ सकता है। वहीं यहाँ पर जो साओ यिंग है वो एक एक्सपीरियंस्ड 8th टियर की एल्केमिस्ट है और यहाँ पर वो ज़ियाओयन के ऊपर कुछ स्पिरिचुअल हमले करने वाली है जो कि ज़ियाओयन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन है इस डॉक्यू कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा तगड़ा वाला एल्केमिस्ट सेम एज में, ज़ियाओयन या फिर विच ऑफ द साओ क्लैन साओ यिंग। एंड बाय द वे गाइस, हम वेडनेसडे और संडे को रोज रात के 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं जहां पर कि हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं सारी डोंगवास के बारे में, तो उसको आप लोग जरूर से ज्वाइन करिए। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं ज़ियाओयन वर्सेस ओल्ड मुगु की फाइट, जो कि मास्टर यालो को बहुत पुराना एनिमी है जिसकी वजह से असल में मास्टर यालो मारे गए थे, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 5 ग्रेट क्लैन टेस्ट शुरू होने वाला था। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट होता है एक स्पेशल हॉल में होली पिल सिटी के अंदर, जो कि पिल टावर करवाता है। यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड था बहुत सारे क्लैंस के लिए, जिससे कि वो लोग अपनी प्लेसेस को सिक्योर कर सके पिल टावर की प्रेस्टिजियस रैंक में। जो ई क्लैन रहता है वो भी इन इलाइट क्लैंस में था, लेकिन अभी यहाँ पर वो बाहर होने के बहुत ज्यादा करीब था क्योंकि वो लोग पास में बहुत सारे टेस्ट को फेल कर चुके हैं। और ये वाला टेस्ट अगर वो फेल कर जाते हैं इसका मतलब होगा कि वो लोग यहाँ पर हार जाएंगे। तो यहाँ पर करना ये था कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको हैंड रखना था अपना एक स्टोन के ऊपर, जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल पावर पता चल जाए। अभी तक का सबसे हाई जो स्कोर था वो साओ यिंग का था, जो कि आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वो कितना था। लेकिन यहाँ पर आज ज़ियाओयन उसके रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा, कुछ 1400 के करीब स्पिरिचुअल पावर लाकर। एग्जैक्ट कितनी थी वो भी आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसा करने के बाद वो साओ यिंग के अंदर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले आता है अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर साओ यिंग ने पहली बार ऐसा कोई बंदा देखा था जो कि उसको हरा सके एल्केमी स्किल्स में। उसके बाद सेकंड टेस्ट होता है जहां पर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको बीट्स पकड़नी होती है जो कि उनकी सोल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती हैं। साओ यिंग का पिछला रिकॉर्ड था 89 का, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओयन फिर से 93 बीट्स को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर वो बहुत आराम से कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उससे भी ऊपर जा सकता था, लेकिन वो अपनी पूरी पावर को दिखा नहीं रहा था। उसके बाद आता है फाइनल टेस्ट जहां पर कि जो 5 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको एक स्पिरिचुअल कॉम्बैट करना होता है सर्किल के अंदर, और जहां पर जो लास्ट पर्सन बचेगा वो हो जाएगा वहां का विनर। इस मोमेंट पर जो साओ यिंग रहती है वो एक रिक्वेस्ट करती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। वो कहती है कि मैं चैलेंज करना चाहती हूँ इन सभी को। उसकी वो प्रेजेंस रहती है, उसकी वजह से काफी टेंशन आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी और वो डायरेक्टली असल में टारगेट कर रही थी ज़ियाओयन को, क्योंकि ज़ियाओयन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी और उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर था, जिसकी वजह से साओ यिंग को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। और अब उनमें असली फाइट शुरू होने वाली है। एंड अचानक साओ यिंग को हाँ कर देते हैं इस कंपटीशन में एक रिप्लेसमेंट की तरह आने के लिए, जिससे कि जो दोनों के दोनों स्किल एल्केमिस्ट हैं उनके बीच में टकराव हो सके। अभी वो लोग जैसे ही एरिना में आते हैं वहां पर फाइनल टेस्ट होता है उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का। दोनों अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक्स को निकालते हैं, जिसकी वजह से सारे बंदे यहाँ पर मुंह खोलकर देखने लगते हैं क्योंकि वो थी इतनी टेरिफाइंग। जो फाइट की इंटेंसिटी होती है वो इतनी पावरफुल थी कि बाकी के जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो तो वैसे भी उसकी लहरों से ही फेंक जा रहे थे बाहर की तरफ उस सर्किल में से। साओ यिंग की स्किल्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और उसका नेचर भी इतना ज्यादा कनिंग था, इसकी कोई हद नहीं। और वो निकालती है अपनी एक बहुत ज्यादा तगड़ी वाली टेक्निक जो कि होती है फिनिक्स लाइक स्पिरिचुअल एंटिटी, जो कि ज़ियाओयन की तरफ आ जाती है। अभी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी अटैक की बहुत ज्यादा तगड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी ज़ियाओयन अपनी खुद की जो स्पिरिचुअल हैंड होता है उससे उसको काउंटर अटैक करने की कोशिश करने लगता है और उसको कर भी लेता है, जिससे पता चल रहा था कि ज़ियाओयन की स्किल्स कितनी टेरिफाइंग है। जो क्लैश रहता है उसकी वजह से सारे लोग स्टन्ड हो गए थे, उनको समझ में आ रही थी कि ज़ियाओयन है वो कितना ज्यादा केपेबल है, यहाँ तक कि वो साओ यिंग के सामने भी टिक सकता है। उसके बाद एक और अटैक आता है बाई यिंग की तरफ से, लेकिन वो उसको भी आराम से डिफेक्ट कर देता है। उसके बाद ज़ियाओयन पूरा फोकस जाता है साओ यिंग के ऊपर और साओ यिंग भी कहने में लगी हुई थी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सही में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है ज़ियाओयन। उसके बाद वो एक चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे 3 स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट का सामना कर सकते हो तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे, नहीं तो यहाँ से चले जाना और तुम्हें अपनी सेकंड प्लेस रखनी पड़ेगी। इसकी वजह से जितनी भी यहाँ पर भीड़ होती है सबकी जो टेंशन आ जाता है। वो सोचते हैं कि क्या ज़ियाओयन सच में इसको हेड ऑन चैलेंज करने वाला है या फिर वो पीछे हटकर सेकंड पोजीशन
ले सकता है आराम से। लेकिन यहाँ पर ज़ाओयन तो ज़ाओयन है, वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वो हॉलो सोल के 2 जून के सामने पीछे नहीं हटता है, तो ये साओयिंग क्या चीज लग रही है उसके आगे। साओयिंग से फिर से कहती है कि ज़ाओयन तुम विड्रॉ कर जाओ, वरना यहाँ पर तुम किसी लायक नहीं बचोगे। लेकिन ज़ाओयन को देखना था कि असल में साओयिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ पर रुक जाता है। वो यहाँ पर अपनी निकालता है सोल स्किल्स को, जो कि होती है पावरफुल टेक्निक एशियंट टाइम की, जो कि उसकी स्पिरिचुअल अटैक को हाल के हाल डाउ टेक्निक की तरह कर देती है अपने डाउ क्यू का इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से साओयिंग रहती है उसको एक एज मिल जाती है। उसकी जो मिस्टीरियस हैंड सील्स होती हैं उसमें थी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि एक पावरफुल पाम इम्प्रिंट बना रही थी। जब वो सोल स्किल को यूज करती है, ज़ाओयन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो कितना ज्यादा कमजोर है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी टेक्निक थी नहीं जिससे कि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चैनल कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसे जैसे वो साओयिंग के हैंड मूवमेंट्स को देख रहा था, उसकी जो जेड ग्रीन फ्लेम होती है उसमें भी कुछ अलग से चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी जो हैंड सील्स होती है साओयिंग की, उसको वो डीपर लेवल पर समझ पा रहा था। इसकी वजह से उसका पूरा जो दिमाग रहता है वो खुल जाता है एक अलग ही लेवल पर, और वो सोचने लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, जिससे कि वो साओयिंग से बैट जीत सके। फिर जो ज़ाओयन रहता है वो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, और साओयिंग भी करती है। लेकिन शुरुआत में तो ज़ाओयन ठीक से कर भी नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि उसने अभी अभी जो सीखा था। लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, जो सील्स रहती है उसके अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ला रही थी। इसकी वजह से साओयिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसको समझ में आता है कि जो ज़ाओयन है उसने उसकी सोल स्किल को पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर लिया सिर्फ देख कर उसको। भले यहाँ पर ज़ाओयन की डिसएडवांटेज थी क्योंकि उसको सब कुछ आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतनी ज्यादा जल्दी उन स्किल को सीख लिया था, यहाँ तक कि साओयिंग भी शायद ये ऐसा कर पाती। अब उनका जिस टाइम पर क्लैश होता है वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग वाली, जो कि उस पूरे जो एरिना का फ्लोर रहता है उसको शैटर कर देती है। हालांकि जो ज़ाओयन वो यहाँ पर स्ट्रगल करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर ले रहा था जैसे करके उन बाउंड्रीज के अंदर रहने के लिए, और अल्टीमेटली वो जैसे तैसे करके साओयिंग से जीत ही जाता है। साओयिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि आज तक उसको बहुत कम लोग डिफीट कर पाए हैं। वो इम्प्रेस हो जाती है ज़ाओयन की स्किल को देखकर, और वो रिकॉग्नाइज कर लेती है उसको कि हाँ, जो ज़ाओयन है वो एक बहुत ज्यादा वर्दी अपोनेंट होने वाला है आने वाली पिल गैदरिंग में। उसके जो रिएक्शन होते हैं उससे साफ साफ पता चल रहा था कि साओयिंग कितनी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है ज़ाओयन के लिए। और वो ज़ाओयन से कहती है कि तुम आ सकते हो सीक्रेटली मुझसे और ज्यादा स्किल सीखने के लिए, अगर ज़ाओयन एब्रेड्स को प्रोसेस करना चाहता है, जिससे कि कभी वो साओयिंग को रियल बैटल में भी हरा सके। ज़ाओयन को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि जो साओयिंग थी वो इस ड्यूल में हेल्ड बैक कर रही थी। उसको पता थी कि यहाँ पर वो सेम मिस्टेक फिर से नहीं करेगी, इसलिए उसको समझ में आ गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लिमिट्स को देख रही थी, जिससे कि वो देख सके कि असल में ज़ाओयन है कितना ज्यादा पावरफुल। उनके एनकाउंटर के बाद जो ज़ाओयन रहता है उसके दिल में भी साओयिंग के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम बंदे बंदी होते हैं जो कि असल में साओयिंग की तरह होते हैं, जो कि रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले बंदे की भी, और अपने आप को हेल्ड बैक करके भी रखते हैं। वरना कोई और लड़की होती वो ज़ाओयन को कब का इस टेस्ट में हरा देती। अब जाकर 5 ग्रेट क्लैंस का टेस्ट खत्म हो चुका था, और जो ज़ाओयन रहता है वो जीत चुका था साओयिंग के अगेंस्ट में। जो पूरी भीड़ रहती है वो बहुत ज्यादा शॉक में आ गई थी। यहाँ पर जो ज़ाओयन था वो बस जैसे तैसे करके जीत पाया था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा बंदा बनकर बाहर निकला था, जिसकी वजह से जो ई क्लैन है वो फिर से स्पॉटलाइट में आ चुका था। कुछ जो बंदे रहते हैं वो ई क्लैन के साथ आकर फिर से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, और अब एश्योर कर रहे थे कि हाँ, उसके अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। जो डैन ज़ॉन रहते हैं डैन क्लैन के, वो भी ज़ाओयन की स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, इसलिए वो उसको एक फ्रेंडली इन्विटेशन दे देते हैं जिससे कि वो बाद में फिर से मीट कर सकें, और वो ज़ाओयन की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं। उस इवेंट के बाद जो एल्डर चैंग रहते हैं पिल टावर के, वो ज़ाओयन की एबिलिटी से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे, और उनको पता थी ये चीज की जो ज़ाओयन है उसके कनेक्शन याओ चैन के साथ में है, इसलिए वो ज़ाओयन को इनवाइट करते हैं पिल टावर में आने के लिए, जिससे कि वहां पर वो हायर रैंकिंग ऑफिशियल से मिल सके। ये अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा अच्छी थी, इससे कि ज़ाओयन आगे चलकर सोल स्किल्स को भी सीख पाएगा। एंड यस, अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ाओयन से हुन टांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माइक आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं, और तो थैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। और आगे चलकर मेंबर्स के लिए और भी ज्यादा फाइनल बैटल्स आने वाली है, जैसे कि परफेक्ट वर्ल्ड की फाइनल बैटल, जैसे कि जब हुआ बन जाता है एक इमॉर्टल गॉड, उस टाइम की जो फाइनल बैटल होती है, थ्रोन ऑफ स्टील में जो फाइनल बैटल होती है, जब यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का जो हावी रहता है वो पूरी पावर में आ जाता है, और लॉन्ग हाउचेन भी आ जाता है, और वो डीमन गॉड एम्परर के अगेंस्ट में जाते हैं। और तो वो जो सॉलिड स्टार है उसका ल्यू फैंग जब गॉड बन जाता है, वो फाइट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ले सके तो। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। सो या गाइस, ज्वाइन करना ना भूलें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को वेडनेसडे रात के 9 बजे और संडे की रात के 9 बजे। अब इसके आगे की वीडियो देखनी है जहां पर कि ज़ाओयन ओल्ड मुगु से फाइट करता है, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर
कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।